आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वाइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमावस की रात में एक छलावा की डरावनी कहानी। पर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं या कमज़ोर दिल के हैं तो इसे अकेले न सुने। तो दोस्तों, आखिर क्या है इस कहानी में, हम सुनते हैं। आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सुनते हैं यह डरावनी कहानी। जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयानक घटना है। ये घटना मेरी माँ के साथ घटी थी, लेकिन ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी, क्योंकि जब वो सब मेरे माँ के साथ हो रहा था तब उनकी नई नई शादी हुई थी और माँ को खुद पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक तरह का छलावा था जिसमें वो फंस गई थी। उसे बस इतना ही पता था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब आपने सुना ही होगा कि इंसान का शरीर एक माध्यम है। इसे साइंटिफिक भाषा में कहे तो ये एक मीडियम की तरह है। किसी भी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा को अपना काम करना हो या फिर उससे कुछ काम लेना हो तो उसे एक माध्यम की, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से इंसान का शरीर भी एक माध्यम की तरह काम करता है, जिसके अंदर आत्मा एक ऊर्जा की तरह है। लेकिन अगर इसी शरीर में एक बार में अधिक ऊर्जा या फिर एक से अधिक आत्माएं कार्य करने की कोशिश करे तो उस शरीर को हानि होती है, शरीर बिगड़ जाता है। बहुत ऊर्जा के कारण या ऐसे कहे कि किसी मीडियम में ज़्यादा वोल्टेज के कारण कोई यंत्र गर्म होता है, उसी तरह से शरीर भी कार्य करता है। फिर वो आत्माएं अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, वो शरीर पर अपना कब्जा करने का प्रयास करती है। शरीर उसे विरोध करता है, प्रतिकार करता है और उसी में कभी कभी शरीर नष्ट भी हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आज की मेरी इस कहानी से संबंध है। तो ये घटना बहुत पुरानी है। मेरे माता पिता के शादी को बस 3-4 महीने हुए थे और शादी के वक्त मेरी माँ की उम्र साधारण 16 से 17 वर्ष थी। उस वक्त हमारे दादाजी का एक बड़ा सा घर था, जिसे हम वाड़ा कहते थे, किसी हवेली जैसा। जैसे कि पुराने जमाने में गांव में बड़े बड़े घर हुआ करते थे। वो पत्थर से बने हुए होते थे, खपरेल की छत होती थी और कम से कम 3 से 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। वैसा ही हमारा घर था। उस घर में एक रसोई घर, सोने और आराम के लिए 2 कमरे और आखिरी कमरे में सामान रखा जाता था, जैसे कि अनाज या फिर खेती का सामान या दूसरा गैर जरूरी सामान, सब वहीं पर पड़ा होता था। अब जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त मेरे माता पिता की शादी हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यह घटना ठीक उसके बाद शुरू होती है। मेरे पिताजी तब एक मिल पर काम किया करते थे, इसलिए वो महीने में बस एक आध बार ही घर आते थे। मेरे दादाजी उस वक्त गांव के सरपंच थे और इसलिए वो खेती वगैरह और बाहर के कामों में ही ज्यादा व्यस्त रहते थे। हुआ ये कि एक दिन मेरी दादी मेरी माँ को लेकर खेतों में चली गई, मतलब काम करने के लिए। उस दिन दोपहर से अमावस शुरू हो रही थी। वैसे उन दिनों की औरतें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती थी, मतलब अमावस के दिन घर से बाहर नहीं जाना और अगर फिर भी बहुत ज़रूरत पड़े तो भी बुरी चीज़ों से अपना बचाव करना। लेकिन काम की वजह से दादी को इतना ध्यान नहीं रहा और वो दोनों दिन भर काम करती रही। इस कहानी में मैंने मेरी माँ और मेरी दादी का उल्लेख माँ और दादी इसी शब्द से किया है। कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं माँ की दादी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे मेरी दादी के रूप में ही सुने, क्योंकि ये कहानी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। माँ और दादी को खेतों में काम करते करते शाम हो गई। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा। दादी ने 3-4 बार मेरी माँ से कहा भी था कि आज ज्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दादी को ध्यान नहीं आया कि आज अमावस है। फिर जैसे ही अंधेरा होने लगा, दादी वहीं एक कुएं पर अपने हाथ पैर धोने चली गई। तब मेरी माँ चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें एक साथ बांध रही थी। उसने फिर उन लकड़ियों को अपने सर पर उठा लिया और आगे चलने लगी। 2-4 कदम आगे जाते ही माँ को किसी ने पीछे से आवाज दी, मुझे छोड़कर कहाँ चली बहू, मुझे भी तो अपने साथ ले चल। मेरी माँ ने पीछे क्या है क्या नहीं वो बिना देखे सहजता से कहा, मैंने कब मना किया है, आइए मेरे साथ। अब थोड़ा ज्यादा अंधेरा हो चला था और तब सर पर बोझ होने के कारण माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा
उसे फिर से किसी ने पीछे से आवाज दी, कैसे आऊं? क्या तुम्हारे सर पर बैठकर चलूं? मजाक मजाक में माँ ने भी कह दिया, क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? बैठना है तो बैठ जाओ। मैं इतना तो दमखम रखती हूं कि आपको उठाकर घर तक ले जाऊं। और तभी माँ को सामने से किसी ने आवाज दी, अरे पगली, अंधेरा हो रहा है, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी जल्दी कदम उठा, फुर्ती दिखा। माँ ने देखा तो मेरी दादी सामने एक पेड़ के पास खड़ी थी और माँ के आने का इंतजार कर रही थी। तब माँ ने मुड़कर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। माँ को वो थोड़ा अजीब लगा और वो तेजी से चलते हुए दादी के पास चली गई और उनसे कहा, आप यहां खड़ी है, आप यहां कब आई? दादी ने हैरान होते हुए कहा, तेरे सामने ही तो आई। मैंने ही तो तुझे लकड़ियां उठाकर सर पर रखने में मदद की और तेरे सामने ही आगे निकली, पर तू वहां खड़ी क्या कर रही थी? इस पर माँ ने दादी को बताया, मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी। आवाज बिल्कुल आपके जैसी थी, इसलिए मैं रुक गई थी। पर अब देखती हूं तो आप यहां हैं और मेरे पीछे कोई नहीं था। माँ की बात सुनकर दादी के मन में शंका उत्पन्न हुई। हो न हो वहां कुछ अनहोनी हुई थी, इसलिए दादी ने अपने आसपास अंधेरे में देख माँ को वो लकड़ियां वहीं नीचे रखने के लिए कहा और लकड़ियां छोड़कर वो दोनों तेजी से घर की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो दोनों घर आ गई और फिर अपने अपने काम में लग गई। अब उस वक्त बिजली ना के बराबर थी, तो घर में मिट्टी के तेल का दिया या फिर लालटेन हर वक्त जलती रहती थी। बाद में माँ ने दादी को बताया कि उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, सिर भी बहुत भारी लग रहा है और उसे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसका पूरा बदन जैसे कोई मरोड़ रहा है। उस दिन दादाजी हमेशा की तरह खाना खाकर गांव में टहलने चले गए थे। उनका बिस्तर हमेशा ही बाहर रहता था, इसलिए वो कभी भी घर आते और आकर वहीं सो जाते थे। अब सब खाना वगैरह होने के बाद दादी ने माँ से कहा, तुम आराम करो, मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और वो बर्तन लेकर जैसे ही घर के बाहर गई, देखा कि बाहर बहुत घना अंधेरा था। गांव में रहने वाले लोगों के लिए चंद्रमा की हल्की सी रोशनी भी कोई काम करने के लिए काफी होती थी, लेकिन उस रात जरा भी रोशनी नहीं थी। और तब दादी के ध्यान में वो बात आई कि कहीं आज अमावस की रात तो नहीं। और फिर दादी ने अनुमान लगाया कि मेरी माँ यानी बहू जो बोल रही थी वो सही था, उसे कोई आभास नहीं हुआ था, जरूर किसी बुरी शक्ति ने उससे बात की थी। दादी जल्दी जल्दी से घर के अंदर आ गई और उसने माँ को हाथ लगाकर देखा। माँ का शरीर बहुत गर्म हो पड़ा था, बहुत तेज बुखार था। दादी ने तुरंत माँ के लिए बिस्तर लगा दिया और उसकी नजर उतारी। दादी ने रसोई घर से आटा लिया और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालकर फिर चावल के कुछ दाने डाले और उस पर नमक डालते हुए माँ की नजर उतारी और फिर उस आटे का गोला बनाकर उसे अंधेरे में फेंक दिया। माँ रात भर दर्द से कराहती रही। उसे रात भर दर्द हो रहा था और वो बार बार ये कहती थी कि अभी भी उसके पेट में, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, सिर अभी भी बहुत भारी है। पूरी रात भर उसे तकलीफ होती रही। सुबह होते होते उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो गई और बुखार भी कम हो गया। अब उस वक्त गांव-गांव में डॉक्टर कहाँ होते थे, तो अगले दिन दादी माँ को लेकर तहसील के अस्पताल चली गई। वहां उसकी जांच की और बीमारी के लिए दवाइयाँ लेकर वो दोनों वापस घर आ गई। लेकिन दवाइयों का माँ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। उसी रात माँ को फिर से बुखार ने जकड़ लिया और वो बुखार 2 दिन तक रहा। माँ का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिनों में उसकी हालत और भी खराब हो गई, इतनी कि उसे उठने में और चलने में भी तकलीफ होने लगी थी। और अगर वो उठकर कहीं जाती भी तो वो ऐसे चलती जैसे उसके पीठ पर भारी बोझ रखा है। वो हर वक्त झुककर चलती थी। अब माँ की तबीयत देखकर दादी की भी हालत खराब हो गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। दादाजी भी दादी की उस वक्त थोड़ी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन वो ज्यादातर बाहर होने के कारण उन्हें घर में क्या चल रहा था वो ठीक से पता नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बहू थोड़ी बीमार है। इसलिए फिर दादी ने गांव के एक आदमी के हाथ अपने बेटे को यानी मेरे पिताजी को संदेशा भेजा कि गौरी की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसके अगले ही दिन शाम तक पिताजी घर आ गए और फिर वो माँ को जिले के बड़े अस्पताल लेकर गए। वहां माँ की जांच हुई और जांच के दौरान उसकी पीठ की हड्डियों को दबा हुआ पाया गया। डॉक्टर ने कहा
कि यह बार बार पीठ पर बोझ उठाने के कारण हुआ है, लेकिन माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं था। घर में भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले माँ की हालत एकदम ठीक थी और एकदम अचानक से उसे इतनी बड़ी बीमारी लग गई थी। दादी को तो पहले से ही थोड़ा शक था कि शायद माँ को बाहर की कोई बाधा लग गई है। आखिरकार दादी ने अपनी तसल्ली के लिए वो सब देख लिया था, लेकिन तब कुछ भी नहीं मिला। अब दादी थोड़ी दुविधा में फंस गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो 3-4 दिन माँ के इलाज के लिए इधर उधर दौड़ने में चले गए। बीमारी की जांच करने के बाद पिताजी उन्हें घर छोड़कर फिर से अपने काम पर चले गए, क्योंकि डॉक्टर ने पेट का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। लेकिन ऑपरेशन के लिए 1 महीने की प्रतीक्षा अवधि थी, इसलिए माँ को दवाइयाँ शुरू कर दी गई और डॉक्टर ने उसे 1 महीने बाद आने के लिए कहा। लेकिन दवाइयाँ माँ पर काम नहीं कर रही थी। माँ ज़्यादातर समय अपने बिस्तर में पड़ी रहती थी और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक रात वो भयानक खेल शुरू हुआ। रात को दादी सो रही थी कि उन्हें बीच रात एक धीमी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। दादी ने उठकर देखा तो मेरी माँ का मुंह दूसरी तरफ था। दादी ने उठकर बाहर जाकर भी देखा। दादाजी बाहर आंगन में सो रहे थे। दादी वापस घर के अंदर आ गई और आकर अपनी जगह पर सो गई। लेकिन रात में 3-4 बार ऐसा हुआ कि उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो जब भी आँख खोलकर देखती तो आसपास कोई नहीं होता था। दादी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दादी के मन में एक विचार ऐसा भी आया कि माँ को कुछ दिनों के लिए अपने घर भेज देना चाहिए। शायद वहाँ जाकर उसे बेहतर महसूस होने लगे। इसलिए दादाजी से कहकर अगले दिन सुबह ही दादी ने माँ को उसके घर भिजवा दिया। मायके आने के 2 दिनों के भीतर ही माँ बेहतर हो गई। दर्द एकदम से कम हो गया और वो बेहतर महसूस करने लगी। इसलिए माँ ने ससुराल में संदेशा भेजा कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है और वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। 2-4 दिन में माँ वापस चली गई। अब ये सब शुरू हुए 10 से 12 दिन बीत चुके थे और पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले माँ घर लौट आई थी। घर आने के कुछ ही घंटों में वो फिर से कमज़ोर पड़ने लगी। फिर से उसकी पीठ में और कंधे में दर्द शुरू हो गया। फिर से सिर दुखने लगा। अब दादी को ये नहीं पता था कि उनके पीछे खेत में कुछ बुरी शक्तियाँ उसके अंदर घुस गई है और वो शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि माँ अपने मायके में रहे और इसलिए वो बुरी ताकतें माँ को वापस घर ले आई है। उस रात माँ और दादी हमेशा की तरह एक ही कमरे में सो रही थी। आधी रात में दादी को कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा है तो कभी दौड़ रहा है। दादी ने 2-3 बार उठकर देखा भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने अंधेरे में आवाज़ भी दी, बहू बहू क्या दर्द हो रहा है? लेकिन माँ ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उनके दर्द से कराहती रही। अब दादी का शक और गहराता गया कि ज़रूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पीछे का असली कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। दादी को उस रात भी काफ़ी बार महसूस हुआ कि कोई उसके इर्द गिर्द चल रहा है, उसके आसपास मंडरा रहा है, पर जब भी वो देखती उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। जब भी वो अपनी आंखें खोलती वहाँ कुछ था जो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता था। पीछे देखती तो बहू अपनी जगह पर होती थी। फिर काफ़ी देर बाद दादी को अपने कान के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई और एक हल्के स्पर्श से वो झट से उठकर बैठ गई। देखा तो बहू अपनी जगह पर लेटी हुई थी और लेटे लेटे एक तरह की आवाज़ कर रही थी। दादी उठकर माँ के पास चली गई और उसके कंधे को हिलाकर माँ को जगाया। माँ तब गहरी नींद की हालत में थी। नींद खुलते ही वो शांत हो गई। तब दादी ने माँ से पूछा, क्या हुआ? कहीं तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं? माँ ने कराहती हुई आवाज़ में पूछा। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, बस तुम नींद में कुछ आवाज़ कर रही थी इसलिए तुम्हें जगाया। इस पर माँ ने बस इतना ही कहा। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस अंदर ही अंदर सब दर्द हो रहा है। दादी उस रात ज़रा भी नहीं सोई। उसे लग रहा था कि अब कुछ न कुछ निर्णय लेने का वक्त आ गया है। उसने फिर बेटे को बुलावा भेजने का निर्णय लिया। दादी ने फिर अगले दिन दादाजी से कहकर मेरे पिताजी को बुलावा भेजा
और उस दिन दादी पास के गांव में एक जाने माने पुजारी जी से मदद लेने चली गई। साथ साथ वो माँ की कुछ वस्तुएं भी लेकर गई थी। वहाँ जो पुजारी थे उन्होंने उन वस्तुओं की जांच की और दादी को माँ की हालत के बारे में बताया। उनका ये कहना था कि माँ को जो भी तकलीफ़ें हो रही है उसका कारण कई सारे पिशाच और कई सारी बुरी आत्माएं हैं। उन्होंने कुछ समय और तिथि की गणना की और कहा कि कई सारी आत्माएं हैं जो उनके शरीर में प्रवेश करने हेतु उनके आसपास मंडरा रही है। कुछ ने तो उनके शरीर में प्रवेश तक किया है और वो उनके शरीर को किसी माध्यम की तरह उपयोग कर रही है। उनका जल्द ही कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहू की जान भी जा सकती है। दादी को जो शक था वो आखिरकार सही साबित हुआ था। दादी ने उन्हीं पुजारी जी को विधि करने के लिए घर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दादी को साफ मना कर दिया क्योंकि इसमें उनकी महारत नहीं थी और इसमें बहुत सारी आत्माएं थी और बहुत सारा खतरा भी था। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कभी किया नहीं था और इसलिए उन्होंने आने से मना किया। दादी जल्दी से घर आ गई और घर आकर उन्होंने दादाजी को वो सब बताया कि माँ की बीमारी का कारण बाहर की बाधा है। उनके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। दादाजी भी उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे और ये भी बताया कि पुजारी जी ने ये विधि करने से मना किया है और ये कार्य करने के लिए किसी जाने माने तांत्रिक या बहुत ही जानकार आदमी की ज़रूरत है। इसलिए दादाजी ने दादी को बहू का ख्याल रखने के लिए कहा। उनके जान पहचान के एक व्यक्ति थे जो कि उनके अच्छे दोस्त भी थे। दादाजी तब उन्हें लाने दूसरे गांव निकल पड़े। उनका दोस्त भी इन सब चीज़ों को देखता था। तंत्र मंत्र, जादू टोना, करनी, बाधा ऐसी तकलीफ़ों से आराम दिलाता था। अब दादाजी को जाकर बहुत समय हो गया था। अंधेरा हो रहा था और अब तक वो वापस नहीं आए थे। दादी ने हमेशा की तरह सारा काम खत्म कर लिया और घर में दिए जलाए। भगवान के सामने भी दिया रखा और भगवान से प्रार्थना की। और ये सब होने के बाद वो अपनी सोने की तैयारी करने लगी। माँ ने बीमारी की हालत में भी दादी की थोड़ी बहुत मदद की और फिर वो दवाइयाँ खाकर बिस्तर में सो गई। दादी ने माँ के सोने का इंतज़ार किया और जब माँ बहुत गहरी नींद में चली गई तब दादी ने एक बार माँ के पास जाकर देखा। उसकी आंखें बंद थी, वो बस दर्द से कराह रही थी। फिर दादी ने लालटेन की रोशनी थोड़ी कम कर दी और वो रसोई घर में चली गई। वहाँ से दादी अपने हाथों में आटा भर कर लाई और उसे उस कमरे में सब तरफ फैला दिया। कुछ दिनों से वो कमरे में यहाँ वहाँ चलने की आवाज़ सुन रही थी, इसलिए अब वो देखना चाहती थी कि वहाँ कौन आता है। अगर कोई वहाँ होगा तो आटे पर उसके चलने के निशान ज़रूर आ जाएंगे और इसलिए अंधेरे में उसने पूरे कमरे में वो आटा फैला दिया। फिर वो धीमे से बिना आवाज़ किए अपने बिस्तर में जाकर सो गई। दादी वैसे ढीठ थी, वो ऐसी चीज़ों से इतना नहीं डरती थी। धीरे धीरे रात आगे सरक रही थी, लेकिन दादाजी अभी तक नहीं आए थे। दादी ने हर दिए में लालटेन में तेल भरा था ताकि वो रात भर जलते रहे। पूर्णिमा की रात नज़दीक आ रही थी, इसलिए बाहर अच्छा खासा प्रकाश था। उस दिन वातावरण भी बहुत गहरा शांत था। अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो वो बाहर दूर कहीं से आती हुई कुत्तों की आवाज़ थी और झिंगुरों की आवाज़ थी। दादी ने अपने बिस्तर के नीचे एक डंडा छुपा कर रखा था और वहाँ लेटे लेटे मन ही मन में वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इसका उपयोग करने की नौबत ना आए। कुछ देर बाद दादी की आंख लग गई और उसे गहरी नींद में महसूस हुआ कि उस घर में कोई यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है। उस आभास से दादी की नींद टूट गई। दादी तब माँ की तरफ पीठ कर कर सो रही थी और आवाज़ सुनते ही उसका हाथ अपने आप ही डंडे पर चला गया। दादी ने डंडे को कस कर पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसने ऊंची गंभीर आवाज़ में कहा, कौन हंस रहा है? बहू, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। दादी जब पुजारी जी से मिलने चली गई थी तब उन्होंने उसे बताया था कि अगर उसके आसपास आत्माएं भटक रही है तो जब भी आपको लगे कि अब वो जागरूक हो रही है तो उन्हें आवाज़ दो, पूछो कि बहू क्या ये तुम हो? अगर वहाँ दूसरा कोई होगा तो वो तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर देगा। दादी की आवाज़ से सब फिर से शांत हो गया
वहाँ सब शांत होने के बाद दादी ने अपनी करवट बदली और अपना मुंह माँ की ओर किया। तब माँ भी दूसरी तरफ मुंह कर कर लेटी हुई थी। सब कुछ शांत होने के बाद दादी ने फिर अपनी आंखें बंद की। अब दादी ने आंखें जरूर बंद कर ली थी, लेकिन वो सोने के लिए नहीं, वो अपने आसपास की आहट को सुनना चाहती थी। दादी का पूरा ध्यान बहू की तरफ था और वहां से आती हुई बारीक से बारीक आवाज पर था। कुछ ही देर बाद दादी ने फिर वो हल्की सी आवाज सुनी। दादी ने झट से अपनी आंखें खोली और माँ की तरफ देखा। माँ का सिर किसी मशीन की तरह हिल रहा था। दादी ने गुस्से में आवाज दी, बहू क्या ये तुम हो? शांति से सो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करो। दादी की आवाज के बाद माँ की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन उसका सिर तब भी हिल रहा था। दादी ने फिर से डंडे पर अपना हाथ कसा। उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि अब कुछ तो होने वाला है। दादी का ध्यान पूरा माँ की तरफ था, उसकी हर एक हरकत पर था। और तब दादी ने अपने पीछे से कानों के पास एक आवाज सुनी। मैं हूँ। आवाज सुनते ही दादी का शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। लेकिन उस हरकत के बाद दादी ने फुर्ती से बिस्तर के नीचे रखा डंडा बाहर निकाला और उठकर पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। बस लालटेन की पीली हिलती रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। इस बार दादी थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ों का सामना न कर सके। उसने अपने पास रखी लालटेन को हाथ में लिया और अपने आसपास देखा। वहाँ देख दादी के होश उड़ गए। वहाँ हर तरफ पैरों के निशान थे। नीचे फैलाया आटा पैरों के निशानों से भरा पड़ा था। इतना ही नहीं, वो निशान घर की दीवारों पर भी बने थे, उल्टे सीधे हर तरह के। हर तरफ बस पैरों के निशान थे। दादी ने फिर अपने पीछे देखा तो माँ अब अपने बिस्तर में नहीं थी। अब तो दादी उठकर खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। तब दादी ने देखा कि माँ ऊपर दीवार पर उल्टे पैर चल रही है। वो अपने शरीर को झुला रही है। दादी ने डंडा हवा में ऊपर उठाया और फिर से ऊंची आवाज में कहा, बहू नीचे उतर आओ, ये तुम नहीं हो, नीचे उतरो। पुजारी जी ने दादी को एक बात और बताई थी कि सामने जो भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उससे डरना नहीं है, उससे ऊंची आवाज में बात करनी है। उसे बताना है कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा इलाका है, यहाँ तुम्हारी मर्जी चलती है। अगर तुम डर गई तो वो और हावी हो जाएंगे। इसलिए दादी बार बार उन्हें चेतावनी दे रही थी, ऊंची आवाज में बात कर रही थी। बहू मैंने कहा ना नीचे उतरो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और तब माँ ने एक बहुत ही अजीब आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। और अगले ही पल माँ दीवारों पर भागते हुए एक अजीब सी आवाज करने लगी। वो दादी के इर्द गिर्द भाग रही थी। वो अजीब सी आवाज थी और अजीब ढंग से हंस रही थी। दादी ने डंडे को कसकर पकड़ रखा था और वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। पैरों के निशान से वो कमरा सफ़ेद पड़ गया था। दादी ने जो बन सका वो सब किया था। दादी बस दाएं बाएं सिर घुमाकर उसे देख रही थी। दीवारों पर भागते हुए वो दादी के पीछे चुपके से आकर फिर उसी अजीब आवाज में कहती थी, उस आवाज ने दादी के साहस को चकनाचूर कर दिया था। न चाहते हुए भी वो अब कांपने लगी थी। वो इस बात से डर रही थी कि आगे क्या होने वाला है और उसे क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन दादी फिर भी दृढ़ता से उसी जगह पर खड़ी रही। दादी ने अपने डर पर काबू कर लिया और स्थिति का अनुमान लगाया और फिर से एक ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा बहू। वो फिर भी अजीब तरह से आवाज करती रही। इस बार दादी ने अपनी कमर में छुपाकर रखी एक पुड़िया निकाली और उसमें पुजारी जी ने दिया अबीर गुलाल था। उसे निकालकर दादी ने घर में चारों तरफ उड़ेल दिया। जैसे ही दादी ने वो अबीर गुलाल हवा में उड़ेला, माँ नीचे उतर आई और भागते हुए दरवाजे से बाहर चली गई। दरवाज़ा धड़ाम से खुला
और तब दरवाजे में खड़े होकर माँ ने अजीब से मुस्कुराते हुए एक नज़र दादी को देखा और फिर वो दौड़ते हुए आगे चली गई। दादी भी उससे भागता देख दरवाजे के पास गई। दरवाजे से बाहर देखा तो चंद्रमा का सफ़ेद साफ प्रकाश हर तरफ फैला हुआ था। चांद के उस प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब दादी ने देखा कि उसकी बहू मतलब मेरी माँ कुएं के किनारे पर झुककर खड़ी थी। उन्हें तब सारी सफ़ेद परछाइयाँ, सारी की सारी आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। कोई औरत सी परछाई माँ के कंधे पर बैठी थी, तो कोई लड़के की परछाई उसके पीठ पर थी, और भी कई सारी परछाइयाँ आकृतियाँ थी जो उसके शरीर पर थी, उसके आसपास मंडरा रही थी। उस पल दादी सिर्फ खड़े खड़े वो सब देख रही थी। माँ अब भी वही विचित्र सी आवाज़ कर रही थी, और आवाज़ करते करते वो एकदम से शांत हो गई। उसने अपनी पथराई आंखों से दादी की तरफ देखा और अगले ही पल वो कुएं में कूद गई। वो कुआं बहुत गहरा था। दादी वो देखकर डर गई कि अब मैं इसे कैसे बचाऊंगी, और ये सोचते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ी। तभी माँ फिर से पानी के ऊपर आ गई और आकर किनारे पर खड़ी हो गई, और वो दादी को देख जोर जोर से हंसने लगी। वो कभी हंस रही थी तो कभी कुछ बड़बड़ा रही थी, तो कभी बस वो अजीब सी आवाज़ कर रही थी। लेकिन सच कहूँ तो दादी का नसीब बहुत अच्छा था, क्योंकि दादी को ये सब रात भर सहना नहीं पड़ा। जब ये सब शुरू था तभी दादाजी एक आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ आ गए। उन्होंने आते आते वो सब देख लिया था। उनके वहाँ आते ही माँ फिर से पानी के अंदर कूद गई। उस आदमी ने कुएं के पास जाकर जोर से अपने हाथ की लाठी को जमीन पर दे मारा। उस लाठी की अलग ही आवाज़ थी, अलग तरह की, जिससे वहाँ के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा आ गई। लाठी द्वारा जमीन पर किए घाव से एक तरह की आग उत्पन्न हुई थी। इसे हमारे यहाँ भगवान की लाठी कहा जाता है, जो कि बस कुछ ही लोगों के पास होती है, और वो लोग सिर्फ ऐसे ही समय में उसका उपयोग करते हैं जब दूसरा कोई मार्ग न बचे। लाठी की आवाज़ होते ही माँ कुएं के ऊपर आ गई और दौड़ते हुए घर की तरफ चली गई, जैसे कोई जानवर मृत्यु के भय से भागता है। और घर की तरफ भागते हुए माँ आखिरी कमरे में चली गई, जो कि सामान का कमरा था, जहाँ खेती का सामान था, अनाज वगैरह रखा था। बाबा ने और दादाजी ने उस कमरे में जाकर माँ को ढूंढा। माँ वहाँ पर एक कोने में छुपकर बैठी थी। फिर बाबा ने अधिकारवाणी से उसे बाहर आने की सूचना की, और हर सूचना पर वो लाठी की आवाज़ करते थे, जिससे माँ का शरीर कांप उठता था। तुम जो भी हो, जितने भी हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर इस लाठी की मार पड़ी तो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझे फिर से आघात करना पड़ेगा। और फिर माँ वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। बाबा ने रात भर विधि किए। माँ के शरीर के आसपास मंडरा रही और उसके शरीर से जुड़ी हुई सभी आत्माओं को उससे दूर किया, और तब जाकर माँ को ठीक लगने लगा और वो सीधे बैठ गई। उस दिन दादी को उन सब के पीछे का सही कारण पता चला कि अमावस के दिन जब वो खेतों में काम करने गए थे, तब वहाँ पर असंख्य आत्माएं यहाँ वहाँ भटक रही थी। उनमें से किसी ने उससे सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब माँ ने हाँ कह दिया था, और फिर मजाक मजाक में ये भी कहा कि चाहो तो मेरे सिर पर बैठ जाओ। और तब से वहाँ भटक रही आत्माएं माँ के शरीर से जुड़ गई थी। कोई उसके कंधे पर बैठा था तो कोई उसकी पीठ पर, और इसी कारण से उसे पीठ दर्द और बाकी तकलीफ़ें शुरू हुई थी। बाकी उस रात की विधि के बाद एक एक कर माँ की सारी तकलीफ़ें खत्म हो गई। और अगले दिन पिताजी के आने के बाद, जैसा कि बाबा ने बताया था, माँ ने अपने कुल देवता से और जो भी उनके कुल में देवी देवता आते थे उनसे जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की, और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है और आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में कोई आपकी तरह ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करता है, तो आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को उन तक पहुँचाए, और अगर उन्हें चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों का आनंद लेते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी ही किसी कहानी के साथ। दोस्तों,
यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।